हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्थ इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के बारे में। हम क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट हमने कौन सी प्रोसेस के बारे में रीड किया था, एग्लूटिनेशन प्रोसेस के बारे में हमने क्या कर लिया था, रीड कर लिया था। ओके स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर आरबीसी की यानी कि अगर पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसके अंदर एंटर हो जाता है, नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप के अंदर अगर एंटर होता है तो एंटर होने की वजह से क्या हो जाएगा, यानी कि आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अगर आर एच फैक्टर मैच नहीं किया, इनकम्पैटिबिलिटी रहेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यानी कि डेथ हो जाती है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एग्लूटिनेशन, जिसके अंदर आरबीसी की कंटिन्यू डेथ होती है। और आरबीसी कंटिन्यू डेथ होने की वजह से बिलरूबिन बनता है, और बिलरूबिन काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से क्या, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस बनने की वजह से क्या होता है, अगर पॉइजनस सब्सटेंस बनता है तो पॉइजनस सब्सटेंस बनेगा तो उसकी वजह से लीवर फेल होता है, और लीवर की वजह से स्प्लीन और किडनी भी फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की क्या हो जाती है, इसकी पर्टिकुलर पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इन सब के बारे में हमने क्या किया था, रीड किया था। आज अपने कौन सी प्रोसेस के बारे में रीड करते हैं। अब देखो, नॉर्मल सी बात है कि डॉक्टर तो कभी ऐसा करेंगे नहीं कि आप पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले मिक्स कर देंगे। कभी ऐसा डॉक्टर करेगा क्या, नहीं करेगा। उसने एमबीबीएस की है, वो क्वालिफाइड है, वो डॉक्टर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो हमेशा ब्लड को ट्रांसफर करने से या ट्रांसमिट करने से पहले वो क्या करेगा, हमेशा चेक करेगा। बट वेयर एज, यानी कि तो फिर ऐसी गलती कब होती है और ऐसा क्यों होगा, यानी कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो, ये नॉर्मल सा कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि ड्यूरिंग द, देखो एक अपने एग्जांपल से समझते हैं। एक मदर, ठीक है, और एक क्या, फिटस, या फिर क्या बोल सकते हैं, अपने बेबी बोल सकते हैं। ठीक है, देखना स्टूडेंट्स क्या है, अपने क्या करते हैं, देखना एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स के बारे में अपने क्या करते हैं, रीड करते हैं। जैसे क्या हो गया, यानी कि एक मदर का एग्जांपल लेते हैं और एक अपने किसका एग्जांपल लेते हैं, फिटस का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, पॉजिटिव है, और फिटस का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, पॉजिटिव है, और सॉरी, अपने क्या करते हैं, देखना, मदर और किसका, फिटस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ध्यान में देना, जो मदर का जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और जो फिटस का है, ठीक है, मदर का जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो अपने क्या है, यानी कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और फिटस का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब देखो होता क्या है ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होगा कि नॉर्मल सा है, यानी कि ड्यूरिंग द अकाउंसमेंट, अकाउंसमेंट किसको बोला जाता है, डिलीवरी के। ठीक है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर डिलीवरी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, नॉर्मल बर्थ ऑफ द फिटस, उसको क्या बोला जाता है, क्यूसमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम के अंदर क्या होता है, जो ब्लड का क्या होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, यानी कि स्प्रेड होता है, यानी कि ब्लड क्या होता है, बिखरता है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, बिखरने की वजह से क्या होता है, यानी कि जैसे ही डिलीवरी के टाइम में, ध्यान देना कि ड्यूरिंग द 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ तक के टाइम के अंदर क्या होगा, यानी कि बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई इश्यू वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तब तक मिक्सिंग नहीं होगी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेयर एज ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम में जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसके अंदर मिक्स होगा, नेगेटिव वाले मिक्स होता है। अब डॉक्टर्स ये पहले चेक कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। अगर डॉक्टर्स को पता लग गया, यानी कि डॉक्टर्स को पता है कि अगर ब्लड ग्रुप यानी कि डिफरेंट है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का फैक्टर डिफरेंट है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं डॉक्टर, हमेशा केयरफुली क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं, ताकि मतलब जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स ना हो पाए। फिर भी क्या होता है, कुछ ड्रॉप्स के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब हमने बताया था कि जब पॉजिटिव वाला अगर ब्लड नेगेटिव में मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो कई बार आपने सुना होगा कि या मदर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और क्या हो जाता है, बेबी सेफ रहता है। तो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि देखो, यहां पर दो केस होते हैं। अगर ब्लड क्या हो गया, ज्यादा मिक्स हो गया तो मदर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर कम ड्रॉप्स के अंदर मिक्स होता है तो मदर का जो ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, वो क्या कर लेता है, रेसिस्ट कर लेता है, यानी कि मदर की बॉडी क्या कर लेती है, रेसिस्ट कर लेती है, सहन कर लेती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हुआ फर्स्ट प्रेगनेंसी, जिसके अंदर मदर की जान को खतरा था। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं,
सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होगा, जो नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होगा मदर का, ये क्या करेगा, एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर लेगा, एक प्रोटेक्शन एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा। किसके खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा, पॉजिटिव के। मान लो गड़साना के अंदर क्या है कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक टेररिस्ट अटैक हो गया। अब टेररिस्ट अटैक हो गया तो यहाँ का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो क्या करेगा, यानी कि एक टेररिस्ट स्क्वाड बनाकर रखेगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर कभी भी अटैक होता है तो हम उससे क्या कर पाए, डील कर पाए। अब उसी टाइप के अंदर एक बार पॉजिटिव वाले का अटैक हो गया तो मदर की बॉडी ने क्या कर लिया, एंटीबॉडी क्रिएट कर ली। किसके खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट कर ली, पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी क्या कर ली, क्रिएट कर ली। ठीक है, अब जब पॉजिटिव वाले के खिलाफ एंटीबॉडी क्या कर ली, क्रिएट कर ली, तो अब ध्यान में देना, तो नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप, और इधर कौन सा था, यानी कि फिर से सेकंड टाइम में भी कौन सा ब्लड ग्रुप आया, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया। अब ड्यूरिंग द डिलीवरी फिर से क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा, फिर से मिक्सिंग होगी। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो एंटीबॉडी थी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के खिलाफ की जो एंटीबॉडी थी, ये क्या कर देगी, यानी कि फीटस को, बेबी को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि ये बनाई किसके लिए थी, पॉजिटिव के खिलाफ ही तो बनाई थी। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी इसके ऊपर क्या होगा, एंटीबॉडीज अटैक करेगी, और एंटीबॉडीज अटैक करेगी तो इसकी जान को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेबी के मतलब डेथ होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। ठीक है, वेयर एज अगर डॉक्टर्स को पता है, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अब देखो अगर फिर भी क्या हो जाता है, बेबी अगर बच जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स ने फिर भी बचा लिया, तो उसको एक डिजीज हो जाती है हेपेटाइटिस। कौन सी डिजीज हो जाएगी, हेपेटाइटिस डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी होती है काफी ज्यादा वीकर होती है, ठीक है, काफी ज्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब उसको देखो, इसका मीन्स क्या है, यानी कि इस टाइम के अंदर सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी की जो डेथ है वो तो क्या हो गई, श्योर हो गई। ठीक है, लेकिन बेबी की डेथ को बचाने, यानी कि बेबी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक सेफ साइड लेकर चलेंगे, क्या कि अगर उनको पता लग जाता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का, तो वो क्या करते हैं 50%, यानी कि ब्लड को क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करने का क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी कि ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी कि ब्लड को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। पॉजिटिव वाला सारा ब्लड निकाल लिया जाता है और नेगेटिव वाला उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर भी बचने के चांस कैसे रहते हैं, 50-50% रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, और अगर बेबी को हेपेटाइटिस होती है तो वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम 11-12, कई बार ऐसा होता है कि जैसे बर्थ होते ही डेथ हो जाती है, 1 मंथ में, 4 दिन में, ठीक है, कितना भी टाइम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स क्या है, एक बंदे की तो डेथ होगी फिर। ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी उनको पता है कि अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो वो क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं, IgG का इंजेक्शन लगाते हैं। किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, IgG का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको कौन सा इंजेक्शन बोला जाता है, रोहंगम का इंजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये 24 आवर्स के अंदर, आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द डिलीवरी 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या कर दिया जाता है, ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये वाली जो एंटीबॉडीज है ये बनने से क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज कभी भी प्रिपेयर नहीं होती। अब ये एंटीबॉडीज नहीं बनती तो उसकी वजह से, यानी कि ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और डॉक्टर क्या करते हैं, सेफ साइड लेकर चलते हैं, इसीलिए वो हमेशा क्या करते हैं, यानी कि हर एक प्रेगनेंसी चाहे RH इनकम्पैटिबिलिटी हो या ना हो, तो वो हमेशा क्या करते हैं, इंजेक्शंस को लगा देते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को, ये जो जितनी प्रोसेस रीड की थी, इस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसको एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स बोला जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स। और कौन सी एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, रोहंगम एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी होती है उसके अंदर, IgG होती है, जो कि एंटीबॉडी ऑफ पॉजिटिव एंटीबॉडी को बनने से क्या करती है, रोकती है, जिससे मतलब बेबी का जो बर्थ रहता है वो कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, मेनी टाइम्स RH इनकम्पेटिबिलिटी इन द मेन कॉज ऑफ द हिमोलिसिस ड्यू टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेनली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम के अंदर भी ज्यादातर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, बाकी मेनली तो इनका केस ये वाला जो रहता है, यानी कि RH इनकम्पेटिबिलिटी का ये वाला ही केस रहता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को, थैंक यू एंड हैव ए नाइस